अचानक चिल्लाई और जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी पानी की बाल्टी फेंक दी। उसे एहसास हुआ कि कुछ उसके पैंट में घुस गया था। नजरें अपने निचले शरीर की ओर गई और अगले ही पल उसे पता चल गया कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो शायद उसकी जान को हर वक्त खतरा हो सकता था। उसका घबराया हुआ चेहरा तुरंत पुरुष का ध्यान आकर्षित कर गया। जब उसे पूरी बात समझ में आई तो उसे भी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो गया। महिला जैसे ही उस अज्ञात जीव को बाहर निकालने वाली थी, पुरुष ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि ये पता नहीं था कि वो क्या है। अगर ये जहरीला हुआ और उसे बाहरी उत्तेजना मिली तो सब कुछ खत्म हो सकता था। अपने साथी की बात सुनकर महिला और भी उत्तेजित हो गई। इस वक्त पुरुष केवल उसे शांत करने की कोशिश कर सकता था। काफी सोचने के बाद भी उसे कोई खास तरीका नहीं सूझा, तो उसने फैसला किया कि वो खुद खतरा मोल लेगा। सावधानी से उसने महिला की सफेद शर्ट का एक कोना उठाया और अपना हाथ उसके पैंट में डाल दिया। पहले तो पुरुष के चेहरे पर एक गंदी मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। जैसे जैसे उसका हाथ गहराई में गया, उसने पैंट से आधा मीटर लंबा एक पानी का सांप बाहर निकाला। खतरा टलते देख महिला ने राहत की सांस ली। उसे आखिरकार समझ आया कि इस निर्जन द्वीप पर अकेले इतने हादसों का सामना करते हुए वो जिंदा नहीं रह सकती। अब तो खाना भी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया था। लेकिन तभी पुरुष ने पत्तियों को अपने शरीर पर लपेट लिया और खुद को एक विशाल जोंगजी पत्तों में लिपटा खाना की तरह बना लिया। जब उसने भाले को हाथ में लेकर पास ही के मोड़ की ओर बढ़ना शुरू किया तो महिला को समझ आया कि आगे क्या होने वाला है। दया के चलते उसने रोकना चाहा, लेकिन उसका भूखा शरीर उसे ऐसा करने से रोक गया। रात तक जब खाना उसके मुंह में गया तो वो मोर के मांस से पूरी तरह मोहित हो गई। भले ही ये देखने में अच्छा न लगे, लेकिन खाने में जरा भी चिकनाहट नहीं थी। एक काट लेने पर भी मुंह में सुगंध रह गई, जिससे मन को शांति और ताजगी मिली। एक पल में महिला की बची खुची दया भी दिमाग से निकल गई। पुरुष की मदद से अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी निर्जन द्वीप पर फंसी है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो छुट्टियां मनाने आई हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक हादसे ने दोनों के रिश्ते को फिर से तनावपूर्ण बना दिया। अगली सुबह जब वो जागी तो उसने आसमान में एक यात्री विमान उड़ते देखा। विमान को देखते ही उसे लगा कि अब वो इस मुसीबत से छुटकारा पा सकती है। वो जल्दी से पुरुष के पास गई, लेकिन नशे में धुत पुरुष को जगाना आसान नहीं था। फिर महिला ने एक साहसिक फैसला लिया। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। उसने अपने साथी की शर्ट का एक कोना उठाया और उसके पैंट में टंकी हुई लाल सिग्नल गन निकाल ली। जैसे ही वो उठकर आसमान की ओर निशाना लगाने वाली थी, पुरुष ने करवट ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके साथ ही सिग्नल गोली भी दिशा से भटक गई और पास के पेड़ की चोटी पर जा गिरी। महिला ये सब स्तब्ध होकर देखती रही, क्योंकि बंदूक में केवल एक गोली थी। यानी उन्होंने अपनी एकमात्र मदद की उम्मीद खो दी। जागने के बाद पुरुष ने जमीन पर पड़ी खाली सिग्नल गन उठाई और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। वो उसे डांटने ही वाला था कि महिला ने सवाल किया कि उसने उसे क्यों गिराया। अगले ही पल महिला ने आसमान की ओर देखा, लेकिन उसके साथी का चेहरा अविश्वास से भरा था। फिर उसने गुस्से से जमीन से हजारों मीटर ऊपर उड़ रहे विमान की ओर इशारा किया। वो एक यात्री विमान था जिसकी रफ्तार 600 मील प्रति घंटा थी। वे परमाणु विस्फोट भी शायद न देख पाए। सिग्नल गोली की तो बात ही छोड़ दे। इतना मूर्खतापूर्ण तरीका अपनाने के लिए कितना दिमाग चाहिए होगा। लेकिन जो हो गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। अब दोनों को एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जो आसानी से दिखाई दे, ताकि कोई और बचाव विमान ऊपर से गुजरे तो उन्हें देख सके। लेकिन जब वे बड़ी मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो महिला सामने के दृश्य से हैरान रह गई। सोचने का वक्त न मिलते हुए उसने जल्दी से बैग से दूरबीन निकाली। ऊंचाई से नीचे देखते हुए उसे आखिरकार बचने की एक उम्मीद दिखी। कुछ समझ न आने पर उसके साथी ने दूरबीन छीन ली और अपने चेहरे पर लगा ली। सचमुच एक क्रूज जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब सिग्नल गन के बिना उनका ध्यान आकर्षित करना मुश्किल था। अब एकमात्र रास्ता था कि वे पहाड़ से नीचे उतरकर मदद मांगे, लेकिन ऊपर नीचे आने जाने में बहुत वक्त बर्बाद हो गया। इसलिए दोनों ने रबर की नाव लेकर उस क्रूज जहाज का पीछा करने का फैसला किया जो जाने वाला था। जैसे ही वे मुक्ति की खुशी में डूबे थे, उन्हें अचानक पता चला कि कुछ खूंखार समुद्री डाकुओं ने जहाज पर कब्जा कर लिया था। पुरुष ये देखकर डर से स्तब्ध रह गया और जोर जोर से चिल्ला रही महिला को चुप कराने की कोशिश की। वे तेजी से वहां से भागे, लेकिन उनकी चीख ने समुद्री डाकुओं का ध्यान खींच लिया। वे बिना कुछ कहे मोटरबोट से उनका पीछा करने लगे। पुरुष ने जान की बाजी लगाकर नाव खेना शुरू किया, लेकिन आधुनिक तकनीक के सामने वो हार गया। पीछे से आए समुद्री डाकुओं ने बंदूक तानकर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मजबूरी में भीड़ के सामने कमजोर पड़ते हुए उन्हें अपनी रबर की नाव छोड़नी पड़ी और पूरी ताकत लगाकर तैरकर किनारे की ओर बढ़े।
किनारे पर पहुंचने के बाद इलाके की जानकारी का फायदा उठाकर वे आखिरकार समुद्री डाकुओं से बच निकले, लेकिन इस वजह से वे जंगल के गहरे हिस्से में भटक गए। हालांकि किस्मत से उन्हें वहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक दुर्घटनाग्रस्त लड़ाकू विमान मिला। उसे देखते ही पुरुष के दिमाग में एक शानदार योजना आई, जिससे न सिर्फ वे समुद्री डाकुओं से छुटकारा पा सकते थे, बल्कि बिना ज्यादा मेहनत के इस द्वीप से भी निकल सकते थे। दोनों ने मिलकर विमान के फ्लोट्स को हटाया और समुद्री डाकुओं से छिपते हुए उन्हें किनारे तक ले गए। अब अगर वे इन चीजों को पैरों से टूटे हुए विमान पर लगा देते तो आसानी से बच निकल सकते थे। पुरुष एक बड़ी लकड़ी उठाकर लाया और फिर दो लगभग एक जैसे पेड़ के तनों को रस्सी से बांध दिया। फिर उन्हें क्रॉस करके खड़ा किया और विमान के पंखों के दोनों तरफ मजबूती से बांध दिया। उसके साथी ने रस्सी का एक सिरा पंख के किनारे पर बांधा, जबकि दूसरी ओर का पुरुष असेंबल किए गए टेंशनर को धीरे धीरे कसने लगा। जैसे जैसे वो जोर लगाता गया, टेढ़ा विमान धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में आने लगा। ये देखकर उत्साहित महिला ने भी अपनी थोड़ी सी ताकत लगाकर उसे सीधा करने और स्थिर करने में मदद की। इसके बाद दोनों ने अगला कदम उठाया। ढेर सारे बांस के टुकड़े इकट्ठा करने के बाद पुरुष ने पहियों के दोनों तरफ 5 मीटर लंबा एक बड़ा गड्ढा खोदा। फिर दोनों ने मिलकर एक लोहे के खोखले फ्लोट को उस गड्ढे में डाला। इसके बाद जल्दी से विमान को बांधने वाली रस्सी खोल दी और तब लैंडिंग गियर ठीक उस फ्लोट पर आकर टिक गया। फिर पुरुष ने केबिन के दरवाजे के दोनों तरफ एक एक छेद बनाया और पहले से तैयार बांस के टुकड़ों को उसमें से गुजार दिया। इस तरह दुर्घटनाग्रस्त विमान ने दोनों की मेहनत से अपनी पुरानी शान वापस पा ली और इसके साथ ही समुद्र पर फिसलने की क्षमता भी हासिल कर ली। जैसे ही वे विमान को स्थिर करने वाली चीजों को हटाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक आसमान से एक अजीब आवाज आई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक गोला विमान के पीछे आ गिरा। पुरुष इस अचानक हुए हमले से घबरा गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि पास ही कुछ खूंखार समुद्री डाकू मौजूद थे। इस संकट के पल में दोनों ने जल्दी से पेड़ के तनों को विमान से हटाया, लेकिन तभी पहली बार की निशानेबाजी के बाद समुद्री डाकुओं के गोले अब किनारे पर खड़े दोनों को निशाना बना रहे थे। करने का मौका न मिलने पर पुरुष को विस्फोट की ताकत ने पास खड़े साथी को प्रभावित कर दिया। वो जल्दी से उसकी हालत देखने गया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गई। पुरुष के सीने पर खून से लथपथ एक गहरा घाव था। इस गंभीर स्थिति में महिला ने बिना हिचकिचाहट के उसे उठाने की पूरी कोशिश की। इस वक्त समुद्री डाकू उनके और करीब आते जा रहे थे। शायद कुछ ही मिनटों में वे किनारे पर पहुंच जाते। अभी थोड़ी सी चेतना बाकी पुरुष को भी अपनी हालत का अंदाजा था। उसने शरीर के दर्द को सहते हुए खुद को मुख्य पायलट की सीट पर पहुंचाया। सब कुछ तैयार करने के बाद उसने दृढ़ता से इंजन शुरू किया। उसे नहीं पता था कि विमान ठीक से चलेगा या नहीं, लेकिन कोई और रास्ता न होने के कारण उसे ये जोखिम लेना पड़ा। सौभाग्य से आखिरी सेकंड में पुरुष ने विमान को फिसलाना शुरू कर दिया। हर गोला सटीकता से समुद्र तट पर गिर रहा था। ये देखकर समुद्री डाकुओं का सरगना खुद आगे आया और दोनों को एक ऐसा सबक सिखाने की तैयारी करने लगा जो वे जिंदगी भर न भूलें। जहां से टकराने से पहले पुरुष को विमान को उड़ाना ही था। अपनी सालों की ड्राइविंग कुशलता के दम पर उसने जोर से स्टिक खींची और आखिरकार फिसलते विमान को समुद्र की सतह से ऊपर उठा लिया। लेकिन तभी समुद्री डाकुओं के सरगना ने अपनी तोप का निशाना सही कर लिया। इसके बाद पुरुष ने विमान को उड़ाकर उस द्वीप से मुक्ति पा ली, जहां वो 6 दिन और 7 रातों तक